मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम एक बहुत ही गहरी बात पर विचार करेंगे। एक ऐसी बात जिसे हम अक्सर अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में भूल जाते हैं। एक बहुत ही ज्ञानी राजा थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। राजपाट इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उनकी इज्जत और शान का डंका बजता था। एक दिन वे अपने राजमहल की छत पर खड़े होकर अपने वैभव को देख रहे थे। सोने चांदी के महल, हरे भरे बाग बगीचे और सामने खड़ी उनकी विशाल सेना। उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया। वे मन ही मन मुस्कुराए और सोचा, मैं कितना भाग्यशाली हूं। इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं। उसी पल आसमान में एक छोटा सा बादल मंडराया और बिजली कड़की। बिजली की कड़क सुनकर राजा का घोड़ा हिलमिलाया। राजा ने नीचे देखा तो एक साधारण सा साधु उस घोड़े को शांत कर रहा था। उस साधु ने राजा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सब जो तुम देख रहे हो, यह तुम्हारा नहीं है। यह तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। तुम्हारी असली कमाई तो तुम्हारा नाम और तुम्हारे कर्म है। राजा उस साधु की बात सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत नीचे जाकर उस साधु के चरणों में प्रणाम किया। मेरे प्यारे भक्तों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड, अभिमान और अहंकार का कोई स्थान नहीं है। हम अक्सर अपनी इज्जत, अपनी पढ़ाई और अपने पैसे का घमंड करते हैं, पर क्या ये सच में हमारे हैं? घमंड एक क्षणिक भ्रम। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत इज्जत है, लोग हमारा सम्मान करते हैं, पर यह इज्जत हमें कब तक मिली है? जब तक हम किसी पद पर हैं, जब तक हमारे पास ताकत है। जिस दिन यह पद चला जाएगा, उस दिन क्या ये लोग भी हमारा सम्मान करेंगे? हम अपनी पढ़ाई का घमंड करते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, पर क्या ये ज्ञान हमें हमेशा काम आएगा? क्या यह ज्ञान हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला पाएगा? नहीं। ज्ञान तो एक दीपक की तरह है, पर यह दीपक प्रभु की भक्ति के बिना जल नहीं सकता। और मेरे प्यारे भक्तों, सबसे बड़ा घमंड हम करते हैं अपने पैसों का। हम सोचते हैं कि पैसा सब कुछ है। पैसा हमें सब कुछ दिला सकता है, पर क्या पैसा हमें शांति दे सकता है? क्या पैसा हमें खुशी दे सकता है? क्या पैसा हमें अपनों का प्यार दे सकता है? नहीं। आपकी दौलत तो आपके मरने के बाद यहीं रह जाएगी। आपके बच्चे उसे आपस में बांट लेंगे। आपके नाम से कोई नया व्यापार शुरू कर देंगे। पर आपका शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। तो फिर क्या है असली धन? असल धन वो है जो हम यहां से ले जा सकते हैं। वो है हमारे कर्म। वो है हमारा नाम। वो है हमारा भक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी कर्म तुम करते हो, उसका फल मुझे अर्पित कर दो। अगर तुम पैसे कमाते हो, तो उसका घमंड मत करो, बल्कि उस पैसे से किसी गरीब की मदद करो। अगर तुम ज्ञानी हो, तो अपने ज्ञान का घमंड मत करो, बल्कि उस ज्ञान से किसी को सही रास्ता दिखाओ। अगर तुम्हें इज्जत मिलती है, तो उसका अभिमान मत करो, बल्कि उस इज्जत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करो। याद रखिए, मेरे भक्तों, यह जीवन एक यात्रा है और हम सब इस यात्रा के यात्री हैं। हम एक दिन इस यात्रा को समाप्त करके उस धाम को जाएंगे जहां से हम आए हैं। और उस धाम में न तो तुम्हारा धन काम आएगा, न तुम्हारी इज्जत और न तुम्हारी पढ़ाई। वहां केवल तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। वहां केवल तुम्हारे मन में बसी प्रभु की भक्ति की आवाज सुनी जाएगी। तो आज से हम यह संकल्प लेते हैं कि हम इन सब भ्रमों को छोड़कर अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाएंगे। हम घमंड को त्याग कर विनम्रता को अपनाएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।